अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हमें डिस्कस करना है कि हमें कीपा से कैसे प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। कीपा ऐसी चीज़ है कि जो कि हम ऑन अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज पे तो उसे यूज़ करते हैं और उसमें जो उसके ग्राफ्स हैं वो सब चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी एक फ़ीचर है जो कि हम ज़्यादातर इग्नोर भी कर देते हैं। बहुत सारे मेंटोर्स या टीचर्स जो हैं या गुरुज जो हैं वो इसको नहीं देखते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है और इससे आपको स्पेशली ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो ये मैंने इस वक्त एक क्वेरी इस पर रन की हुई है, आई मीन एक सर्च उसके ऊपर रन की हुई है, और जिससे मुझे ये दिखा रहा है कि इसने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हासिल कर ली हैं अमेज़ॉन से जाके इससे निकाली है। ठीक है, तकरीबन 53 इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेज़र टारगेटेड फीचर्स फ़िल्टर्स के ऊपर मैं इसको सर्च करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप इसे सिंपली कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं, लेट्स सपोज हम ये पहली हमारे पास आ रही है। पहले तो हम इसे ओपन करने से पहले एक चीज़ देख लेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको नज़र आ रही है, फ़ोटो है और टाइटल है। इसके बाद हमारे पास ये BSR हमें नज़र आ रहा है जो करंट है, और एवरेज 90 डेज़ का जो है वो 14,000 है। रेटिंग इसकी आ रही है मेरे सामने, रिव्यू काउंट्स भी मेरे सामने आ रहे हैं और अभी इस वक्त ये बता रहा है कि इसके पास तकरीबन 10 लोग जो हैं सेल करने की इसे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी इसकी प्राइस इस वक्त बता रहा है $50.44 इसकी प्राइस इस वक्त लगी हुई है। ये इसकी जो है वो बाय बॉक्स इसका सेलर है इस वक्त। ये सीन ये है, और फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में दो ऐसी हमें दिखा रहा है, ये मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम भी आ रहा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। मज़ीद आपको फिर इसके दूसरे भी और भी कॉलम्स हैं जो कि अगर आपको चाहिए तो फिर आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से कॉलम कॉन्फ़िगर भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसे मैं रिमूव कर दूँ तो ये बहुत सारे कॉलम्स हैं जो कि ये इस वक्त हाइड किए हुए हैं, लेकिन ये सारे आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी तो वो वैल्यू वहाँ पर दिखा देगा, नहीं होगी तो वो खाली नज़र आएगा। अगर आप तमाम कुछ चीज़ें डिस्प्ले करवा के एक्सपोर्ट कराना चाहें तो एक्सेल में आप एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फ़िलहाल के लिए एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये एक प्लास्टिक टॉयज़ की चिल्ड्रन चेयर्स हैं, और ये मुझे दिखाता है कि जी ये अमेरिकन प्लास्टिक की है, पैक ऑफ 6 है, किड्स चिल्ड्रन चेयर्स। ठीक है, 10 लोग इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त प्राइस जो लगी हुई है ये $50.65 की है, और लोएस्ट प्राइस भी $50.30 की है। कीपा का ग्राफ आ रहा है यहाँ पर। अमेज़ॉन इसमें नहीं है, अमेज़ॉन इन किसी भी प्रोडक्ट्स में नहीं है, क्योंकि मैंने जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं उसमें इसने अमेज़ॉन को ऑलरेडी हटा दिया है। ठीक है, अब हम चाहें तो थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ और मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए मैंने मेरे पास इनविजिबल हैंड्स का प्लगइन चल रहा है गूगल क्रोम में, जो कि मैंने पहले भी रेकमेंड किया है कि इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अगर हमें यहाँ पे ये बता रहा है $50.65 की सेल हो रही है, तो वेफेयर पे ये कहता है कि जी $30 की ये सेल हो रही है और $4.99 इसकी शिपिंग है, तो टोटल $34.95 इसकी प्राइस आपको मिलेगी। तो अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और इसको चेक कर लेते हैं हम, तो अगर $50 में भी मैं सेल करने की कोशिश इसे करूँगा और मैं इससे 15% पहले अमेज़ॉन की रेफरल फीस इसमें से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दी, तो मेरे पास जो नेट प्रोसीड, मेरे पास जो पैसे बचते हैं वो बचते हैं $42.50। अब इसमें से हमने जो इसकी परचेज़ कॉस्ट है, हमारी परचेज़ कॉस्ट देख लें यहाँ पर क्या है। हमारी परचेज़ कॉस्ट है $30 है, और फिर उसने बताया था हमें कि इसमें $5 जो है वो शिपिंग भी ये चार्ज करेगा। तो अगर $5 की शिपिंग चार्ज करता है तो मैंने इसमें से $34.98 मज़ीद माइनस कर दिए। तो ये मैंने जब माइनस किए तो मेरे पास बैलेंस जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो बचता है वो $7.52 बचता है। ठीक है, अगर आप इसे जस्ट सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखें कि आपने इन्वेस्ट किया $30 परचेज, सॉरी $35, और रिटर्न में आपको जो है वो $7 से ऊपर यानी कि $7.50 तकरीबन आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है। सही, तो ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा है ROI पे। आई मीन 20% ROI एक अच्छा ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और मैं जब रेकमेंड करता हूँ तो हम ड्रॉप शिपिंग में जब देखने जाएँ तो हम तो मिनिमम बाज़ औक़ात 5% 6% पे भी काम करना पड़ता है। तो अगर ये ROI है तो ये बहुत अच्छा है।
अच्छा, मैंने सुना है कि वेफेयर जो है वो कोई ज़्यादा रीसेलर फ्रेंडली सर्विस नहीं है, तो आप इससे बिगिनिंग में स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म आप इससे परचेजिंग नहीं कर सकते। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट, क्योंकि वो बता रहा था कि यहाँ पर अवेलेबल है और कैलकुलेशन की ज़रूरत मुझे थी, इसलिए मैंने इसे ओपन करके कैलकुलेट कर दिया। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जो कि मैंने बताया। अब ये प्रोडक्ट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये डिस्कस करते हैं। ये शीट तो हमारे पास आ गई, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई, और जाहिर सी बात है हम इसको वन बाय वन सारी देख भी लेंगे। मुझे बता रहे कि ये डिस्प्लेइंग 53 रोज आउट ऑफ टोटल रिजल्ट ऑफ 53, यानी कि 53 प्रोडक्ट्स ही टोटल इससे निकाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टारगेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड हैं, क्योंकि मैंने बड़े लेज़र फिल्टर्स इसमें लगाए हुए थे। तो अब फिल्टर्स हम देख लेते हैं। मैंने सर्च कैसे किया, तो keeper.com पे जाएंगे आप, अपने अकाउंट में लॉग इन होने चाहिए, और डेटा पर आप जाते हैं तो जहाँ जहाँ पर पहला आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर, ये वहाँ से आपको मिलेगा। अब फिल्टर्स मैंने क्या अप्लाई किए थे हम वो देख लेते हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये वापस पुराने पेज पर आ जाएगा जहाँ पर मैंने फ़िल्टर्स को अप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था सेल्स रैंक का। तो सेल्स रैंक मैंने कहा जी 1 से लेके 1 लाख तक, 1 से लेके 1 लाख तक के सेल्स रैंक में या BSR में जो भी आइटम्स हैं वो उठा लो। अच्छा, दूसरा हमने सेलेक्ट किया अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, यानी कि वही आइटम्स उठाओ जहाँ पर अमेज़ॉन इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ गए थर्ड पार्टी FBA में, यानी कि वो वाले सेलर्स जो कि FBA कर रहे हैं और वो इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो, लाजिम है कि वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो, वो वाले आइटम्स को ही देखना है, ठीक है। हम वन बाय वन चल रहे हैं इसमें। फिर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ये तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि जिन यूज्ड वगैरह के लिए जिसको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रूट कैटेगरी में इस वक्त के लिए मैं फर्नीचर की प्रोडक्ट्स को देखना चाहता था, ताकि मैंने होम एंड किचन सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर मैंने सब कैटेगरीज में आके इसे लिखा फर्नीचर। आप कुछ और बहुत सारी बेशुमार कैटेगरीज हैं अमेज़ॉन पे जिसके थ्रू आप रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि फर्नीचर की कैटेगरी ये है, बाकी इसके अलावा सब कैटेगरीज और भी आ रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सेकंड सब कैटेगरी आई मीन लेवल 2 पे जो सब कैटेगरी आ रही है फर्नीचर की, वही मैंने सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो ये इसमें से ऐड अप कर दी यहाँ पर। अब मल्टीपल आप कर सकते हैं, अगर आपने लिविंग रूम भी डालना है तो आप डाल दें, और फर्नीचर के अंदर ही ये लिविंग रूम फर्नीचर भी आ गया, तो ये वाली भी ये उठा लेगा। अच्छा, टाइटल में क्या चेंजेस, अगर आई मीन कोई किस्म की आपको फ़िल्टर्स टाइटल के हिसाब से भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदर मगर हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स सेलर के अंदर जो है हम वो वाली आइटम्स को फ़िल्टर कर लेते हैं कि जो थर्ड पार्टी सेलर के तहत के थ्रू सेल हो रही है, अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा है। अगर आप ऑल पे कर देते हैं तो ये फिर अमेज़ॉन थर्ड पार्टी सेलर दोनों को उठा लेगा, लेकिन इस वक्त मैं थर्ड पार्टी सेलर सिर्फ चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ प्रोडक्ट टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल होता है। ऑल के अंदर फिर ये आएगा प्रॉब्लम कि ये वेरिएशन एसिन, पेरेंट एसिन सब उठाएगा और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी लेगा। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के पास वो भी बेतहाशा हैं, लाइक बुक्स हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, CDs हो गया, DVDs हो गया। वो प्रोडक्ट्स में हमें फ़िलहाल नहीं जाना, तो हम स्टैंडर्ड पे रख देते हैं। अगर आप फ़िलहाल ऑल भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने कैटेगरी फर्नीचर की सिलेक्ट कर रखी है, तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो गेम्स और DVDs फर्नीचर में तो नहीं आएंगे, राइट। तो आप इसको ऑल पे भी रख के चल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने स्टैंडर्ड किया था। अच्छा, अब आ गया है रिव्यूज़ का, रेटिंग। तो रेटिंग आपकी क्या आपको होनी चाहिए, जैसा मैंने रेकमेंड किया, मैं 3.5 स्टार से नीचे की रेटिंग की कोई आइटम्स के ऊपर काम नहीं करता। अच्छा, ये दरमियानी या छोटी आइटम्स के लिए बात है। फर्नीचर के अंदर हम मिनिमम तीन को भी कंसिडर कर सकते हैं। फर्नीचर के अंदर अक्सर व बेशतर जो है वो आपको लो रेटिंग्स की आइटम मिलती हैं। उसकी एक वजह और भी हो जाती है कि कस्टमर को फर्नीचर जब मिलता है तो वहाँ पे डैमेजेस बहुत मिलते हैं, ये अक्सर होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो डैमेजेस की वजह से जो है वो कस्टमर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फेड अप हो जाता है, और वो नेगेटिव रेटिंग्स या रिव्यूज़ उस लिस्टिंग के ऊपर डाल देता है जाकर। तो चांसेस हैं, अलबत्ता मैंने ये भी देखा है कि इवन दो कि वो नेगेटिव या लो रेटिंग पे होता है, लेकिन फिर भी वो सेल उस पर अच्छी आती है। लेकिन फिर भी मैं 3 से नीचे नहीं जाता। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं 2.5 को भी या 2 को भी, लेकिन मैं नहीं करता इस्तेमाल। मैं 3 से नीचे फिर नहीं जाता, या मैं उससे रेकमेंड नहीं करता। तो आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबिलिटी
ऑफ द अमेजोन ऑफर आ रहा है, इसमें कहता है नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ये वाली भी उठा लो, हमने चेक लगा दिया, इससे चेक हटा दिया, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल। तो अगर अमेजोन लाइव है, स्टॉक मौजूद है अमेजोन के पास और अमेजोन खुद सेल कर रहा है तो आप यहाँ पे चेक लगाएंगे, लेकिन हमें वैसी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है, अमेजोन ऑफर इज करंटली नॉट इन स्टॉक बट विल बी इन फ्यूचर, बैक ऑर्डर्ड और प्री ऑर्डर। अच्छा, बैक ऑर्डर्ड वाली आइटम्स के ऊपर जब अमेजोन दिखाता है तो वहाँ पे बाय बॉक्स के रोटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसको इनेबल कर रखा है कि अमेजोन इस वक्त तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अभी फ्यूचर में नज़दीक में या अनकरीब में अमेजोन इन स्टॉक दोबारा हो जाएगा। तो हम कोई बात नहीं हो जाए, लेकिन हमें तो फ़िलहाल की बात करनी है, तो हम फ़िलहाल के लिए इसको देख रहे हैं। अच्छा, अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज़ अननोन या अनरिकग्नाइज, तो आप चाहें तो इनको भी इनेबल कर सकते हैं। अगर इससे नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि अवेलेबिलिटी क्या है इस वक्त ऑफ अमेजोन की, तो वो वाली आइटम्स भी ले आएगा। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट। अब न्यू यानी कि न्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि कंडीशन न्यू है, यूज्ड है, ये वो वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो न्यू की कंडीशन में जो सेलर्स हैं वो मिनिमम 3 होने चाहिए, ताकि हमने जो है वो प्राइवेट लेवल के सेलर्स इसमें से हटा दिए। ठीक है, और मैक्सिमम इस वक्त मैंने 30 रखा है, आप इसको चाहें तो बढ़ा लें, 50 कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रैक्स बात है जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ वगैरह वाले को हम टच नहीं करते। आइटम डिमेंशन से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैप रिस्ट्रिक्शन, ये तमाम चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जा रही हैं। अब मैं एडल्ट प्रोडक्ट्स में काम नहीं करता, इसलिए हम इसे नो रखते हैं, लेकिन अभी इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि हम फर्नीचर की कैटेगरी में थे और इस कैटेगरी में ऐसी प्रोडक्ट्स वैसे भी नहीं होती। ट्रेड इन एलिजिबल, इसको भी हम नो कर देते हैं। प्राइम एलिजिबल आप रहने दें, चाहें तो हटा दें, लेकिन ये इससे इस वक्त फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक वाली जो फ़िल्टर्स हैं वही सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद आप जब फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज उसका स्क्रीन आएगी दोबारा, और ये तकरीबन वही आइटम्स लेकर आए क्योंकि मैंने फ़िल्टर ज़्यादा चेंज नहीं करे हैं, और 55 आइटम्स यानी कि 55 आइटम्स मुझे ये इस वक्त यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको तसल्ली से चेक करना बनता है, क्योंकि आप जब ये प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि जी इसमें काफ़ी सारे लोग जैसे ये बीन बैग है बिग जो, ठीक है, $40 और 39 सेंट्स का बिक रहा है, 11 सेलर हैं इसके ऊपर, तो आप इसको ट्राई कर लें, ओपन करें। अब ये बिग जो का वॉलमार्ट के पास ये बता रहे $32 और 44 सेंट्स का है। हम ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वॉलमार्ट के पास कि वाकई में इतने का है ये या नहीं है। ये है, और सेम तो नहीं है, कलर में फ़र्क है। अब आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर दूसरा कोई कलर वॉलमार्ट के पास मौजूद है जो कि सेम हो, लेकिन इस वक्त ये कलर में फ़र्क दिखा रहा है मुझे। अलबत्ता आप जो है इस तरीके से ये तमाम प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। आप गूगल करें, ज़रूर करें गूगल से, क्योंकि गूगल से आपको काफ़ी सारे और जगहों पे ये आइटम मिल सकती है, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ रही है अब $32 स्टेडियम बिलो, ये रहा $32.44। अच्छा, एक चीज़ और, ये शायद मैंने जिक्र पहले भी किया है, यहाँ बता दूँ, ये प्रोडक्ट है $32.44 का। अब वॉलमार्ट के ऊपर शिपिंग लग जाएगी $5.99 की, अगर आइटम $35 से अंदर का है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इस आइटम के साथ शिपिंग की जो कॉस्ट है वो अपनी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $5.99 नहीं लगाते, हम इसकी सोर्सिंग लगाते हैं, जो शिपिंग लगाते हैं वो हम लगाते हैं 35 माइनस 32.44, 35 माइनस 32.44। ठीक है, अब ये कहता है $2.56, यानी कि इतने अमाउंट इतना कम है इस वक्त $35 $35 को पूरा करने में। तो मैं ये अजम्पशन लेता हूँ कि $32.44 पे हम प्लस कर देते हैं तकरीबन $3, यानी कि $3 मैंने शिपिंग अज्यूम कर ली। अब हम $3 के अंदर की कोई भी ऐसी रैंडम आइटम वॉलमार्ट से ही पिकअप करेंगे, जो कि हो सकता है कोई आपको बाइसिकल की बॉटल मिल जाती है, पानी की बोतल मिल जाती है, या कोई चॉकलेट्स मिल जाती हैं। वैसे चॉकलेट्स खैर हम नहीं बेचते, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो $2, $2.5, $3 में आपको मिल जाती है वॉलमार्ट से।
तो जब आप ये ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो आप वो आइटम 2 ढाई $3 वाला उसके साथ ऐड अप कर देंगे और $35 को मुकम्मल कर लेंगे। जब आप $35 का वो ऑर्डर बना लेंगे तो वो आपकी शिपिंग उस वक्त फ्री हो जाएगी, यानी कि $6 के बजाय आपने वही काम $3 में कर लिया। और कस्टमर को ऑन दी अदर हैंड फ्री आइटम मिलता तो वो ज़्यादा खुश हो जाते कि अच्छा जी मुझे कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली फ्री मिल गई। तो वहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव आपकी इमेज बन जाती है, कस्टमर आपको पॉजिटिव फीडबैक भी देता है कि मुझे इन्होंने एक फ्री गिफ्ट भेजा और अनएक्सपेक्टेड था और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अलबत्ता इस चीज़ को जहन में रखें और इसके तहत आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे। अब जिस प्राइस में ये अमेज़ॉन पे इस वक्त बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो उसमें तो ये आपको फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट $35.44 तो बन रही है ऑलरेडी। तो $40 में से जब आप 15% माइनस करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो जो आपके पास नेट प्रोसीडिंग आएगी वो वैसे ही $34 नीचे आ जाएगी। तो अब ये एग्जैक्टली ये जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें वो चीज़ें फिर मज़ीद एनालाइज करनी पड़ती हैं कि कैसे हम जो है इसकी प्राइसिंग। अब देखें ये $40 में अंडर प्राइस करके, ये मैंने एक और वीडियो में जिक्र किया था अपना कि ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके ऑर्डर्स जो है वो आई मीन उनका ODR जो है वो या तो ख़राब होता है या कोई और रीज़न होता है कि वो उनको ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात वो अंडर प्राइस करके भी सेल कर रहे होते हैं। तो यू नेवर नो कि ये वाकई में प्रॉफिट में बेच रहा है या लॉस में बेच रहा है। इसका जो जो अकाउंट की इस वक्त सिचुएशन है वो 88% है, तो वो गिरती जा रही है। तो हो सकता है कि खुदा न खास्ता उसके अकाउंट के साथ मसला हो, लेकिन बाकी सारे भी तकरीबन ड्रॉप शिपर्स ही हैं और सबकी रेटिंग्स वैसे भी ख़राब है। ठीक है, आपकी रेटिंग अगर अच्छी है और आपने जो है वो $40 के ऊपर 5% एडअप करके भी अगर प्राइस लगा दिया है, तो लेट सपोज इस वक्त जो बाय बॉक्स, अब देखें ना बाय बॉक्स इसको मिला भी नहीं, बाय बॉक्स तो $40.40 वाले को मिला है, यानी कि इस वक्त बाय बॉक्स है ये अल्फ़ा ओमेगा सप्लाई वाले के पास $40 है। तो हो सकता है कि वो जो पहला वाला $40 में बेचने की कोशिश करे उसको बाय बॉक्स मिल ही ना रहा हो, या तो उसके अकाउंट पे ODR वगैरह कोई हाई लगा हो जिसकी वजह से उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा और इसको बाय बॉक्स मिल रहा है, इवन दो इसके प्राइसेस जो है वो $40.40 हैं, 40 सेंट ज़्यादा है। अब मैंने इसमें प्लस कर दिया 5% यहाँ पर, तो ये $42 का प्राइस मेरा बन गया। तो मैं अगर $42 में भी ये आइटम लिस्ट कर देता हूँ, और मैं डेफिनेटली करूँगा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आइटम मुझे अच्छा लग रहा है और ये हमें फिर भी $2 जो है वो प्रॉफिट दे जाएगी आइटम जब ये सेल होती है। तो क्योंकि $42 जो है वो 5% ज़्यादा है इस वक्त करंट बाय बॉक्स प्राइस के, और इसका मतलब ये है कि मुझे बाय बॉक्स मिलेगा। अमेज़ॉन जब बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है तो मुझे भी बाय बॉक्स मिलेगा, और जब मुझे मिलेगा बाय बॉक्स तो मेरे पास सेल्स आएंगी। तो ये तरीका बेसिकली इसका है आइटम को एनालाइज करने का और आई मीन ड्रॉप शिपिंग के लिए लगाने का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीपा का जो डाटा है इसको रिव्यू करें, और इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं आई मीन अमेज़ॉन की, वो अमेज़ॉन की कैटेगरी वाइज इसको लेके चलें। आपको मल्टीपल कैटेगरीज लगानी है तो आप वहाँ पे या तो ऑल भी कर सकते हैं, तो ऑल में तो फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ आ जाएगा। अलबत्ता आप सर्टेन कैटेगरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, आउटडोर एंड पैटियो या गार्डन है, स्पोर्ट्स है, बेबी है, टॉयज़ एंड गेम्स है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट्स, और यहाँ से आप FBA की प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। जब आप दोबारा फ़िल्टर्स में जाएंगे तो इसमें हम जो हमने न्यू थर्ड पार्टी FBA आउट ऑफ स्टॉक लगाया था वो हम हटा देंगे चेक, तो ये वो वाली आइटम्स ले आएगा जो कि FBA में अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब आपकी जो अवेलेबल जो रिज़ल्ट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको इंक्रीज चेक हटा देते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैं FBA के लिए जब आइटम देखने लगूंगा तो ज़ाहिर सी बात है मैं ऐसी किसी आइटम में नहीं जाऊंगा जहाँ पे 50-50 लोग बैठे हों, तो मैं इसको लिमिट कर दूंगा 30 पे या 25 पे, और मिनिमम 3 हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दी हैं थोड़ी सी। पैकेजेस में अब आप देख लें, अगर आपको बहुत हैवी पैकेजिंग नहीं चाहिए, अच्छा फर्नीचर है तो फर्नीचर तो FBA में ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालने, क्योंकि बड़ी हैवी आइटम्स होंगी। तो फिर आप इसकी कैटेगरीज यहाँ पर अपनी चेंज करेंगे, चेंज करके फिर आप चाहें तो कोई और आइटम्स उठा लें। जैसे किचन में हम चले जाते हैं, किचन एंड डाइनिंग फीचर्स में आ गया है, किचन एंड डाइनिंग की ये कैटेगरी है, तो हम किचन एंड डाइनिंग में चले जाते हैं, तो ये थोड़ी सी लिमिटेड दूसरी किस्म की आइटम्स हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, आप चाहें तो इसका वेट की भी कोई लिमिट लगा सकते हैं। ये जो है वो ग्राम्स में मांग रहा है पैकेज डिमेंशन,
आइटम वेट ये रहा। तो आइटम वेट भी वो ग्राम में मांग रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ जी 3000 ग्राम से ज़्यादा ना हो, यानी कि वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 2000 ग्राम हम रख देते हैं, तो यानी कि 2 किलो या उसके आसपास 3-4 पाउंड की से ज़्यादा की आइटम ना हो, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। क्योंकि हम FBA कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें अपनी शिपिंग वगैरह भी कंट्रोल पे रखनी है। तो ये चीज़ आप देख लें। और अब आप फाइंड क्वेरी करके देख लें फाइंड प्रोडक्ट्स में। और अच्छा, अब आपके पास जो है वो 3000 आइटम्स लेकर आ गया ये, यानी कि 3000 वो आइटम्स हैं जो कि आप इसमें जिसमें पोटेंशियल है कि आप FBA कर सकें इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये वो वाली आइटम्स हैं कि जो आपको जिसके होलसेल सप्लायर जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। आई मीन सर से बात है, इस वक्त आपके पास आपके सामने तो नहीं है कोई इसका होलसेलर या सप्लायर, अलबत्ता आपको ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी होता है कि थोड़ी सी आसानी बन जाती है अगर आपके पास ऐसे कोई प्लगइन्स हों। जैसे लेट सपोज कि अगर आपको वो कहता है कि जी ये वाला ब्रांड और ये वाला एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो होम डिपो पे सॉरी कॉस्टको के ऊपर रखा हुआ है, या वेब रेस्टोरेंट, क्योंकि ये किचन का आइटम है तो वेब रेस्टोरेंट सप्लाई जो है वो एक किचन की वेबसाइट है, होलसेलर है वो बहुत बड़ा, तो ये इनविजिबल हैंड उसके लिंक भी लेकर आ जाता है, डायरेक्टली लेकर आ जाता है। तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढने में और होलसेलर से बाय करने में। और वेब रेस्टोरेंट सप्लाई से अगर आप परचेज करके अमेज़ॉन में शिप करवा रहे हैं तो अमेज़ॉन इज़ कम्प्लीटली ओके विद दैट, क्योंकि वो होलसेलर है और अमेज़ॉन उनको जानता भी है। तो अगर आप उनकी कल को अमेज़ॉन इनवॉइसेस भी मांगेगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स देखनी है। अब आपके पास 3000 प्रोडक्ट्स निकल आई हैं, आपने इसको रिव्यू करना है, आपको शॉर्ट लिस्ट मज़ीद करना है तो फ़िल्टर मज़ीद कर सकते हैं आप यहाँ से। और फिर आपने इसके सप्लायर, होलसेलर्स या जहाँ से भी आप परचेज सोर्स करना चाहें आप वहाँ से इसे सोर्स कर सकते हैं।